दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसे ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी शिरडी के साईं बाबा की। कोई उन्हें हिंदू देव मानता है तो कोई उन्हें मुस्लिम मानता है। अब किसी संत की क्या जाति हो सकती है? संत वही है जिसकी सारी सीमाएं अंत हो गई हैं। वह जिसके पास बैठने से आपको अच्छी ऊर्जा मिलने लगे, आपका जीवन धन्य होने लगे। वह सब सद्गुरु कहलाते हैं, वे सब देवतुल्य हैं। ऐसे ही साईं बाबा की एक जीवन बदल देने वाली कहानी। साईं बाबा जिस मस्जिद में रहा करते थे, उससे कुछ 4-5 किलोमीटर दूर एक हिंदू युवक उनका भक्त बन चुका था। अब वह प्रतिदिन साईं बाबा के पास आता। मस्जिद की में जहाँ भीड़ लगी होती, साईं बाबा से बात करने, साईं बाबा के साथ ध्यान करने, बाकी चीज़ों के लिए भीड़ लगी रहती। जब वो साईं बाबा का दर्शन कर लेता तब कहीं जाकर घर पर भोजन करता, और यह उसके प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी। जब तक साईं बाबा के दर्शन वह नहीं करता था तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करता था। ऐसे देखते हुए साईं बाबा ने एक दिन उससे कहा कि बेटा, तू परेशान क्यों होता है? तू घर पर ही रहा कर, इतनी देर दूर तू पैदल चल कर आता है, भूखा रहता है, इससे तेरे शरीर को नुकसान होगा। तू घर पर ही रहना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। अब इस भक्त की तो खुशी का ठिकाना नहीं कि साईं बाबा मेरे घर आएंगे। वह तैयार हो जाता है। साईं बाबा कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा, पहचान तो लेगा ना? तब भक्त कहता है, क्यों नहीं प्रभु, मैं क्यों नहीं पहचान पाऊंगा? आप तो मेरे आराध्य हैं, आपसे तो मेरा जीवन धन्य है। तब साईं बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कल मैं तड़के सवेरे तेरे घर आऊंगा ताकि तू भोजन जल्दी से कर सके। ऐसे तू बहुत देर तक भूखा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब वह युवक खुशी खुशी अपने घर जाता है। अब अगले दिन सुबह नहा धोकर भोजन की व्यवस्था करता है। अच्छे भोजन जिसकी सुगंध दूर बाहर तक जाने लगती है। अब वह प्रतीक्षा कर रहा होता है। अब भोजन की सुगंध से एक कुत्ता वहां आ जाता है। अब वह सोचता है कि अब साईं बाबा आने वाले होंगे, अब यह कुत्ता आकर विघ्न न कर दे, तो वह उसे भगाने की कोशिश करता है। लेकिन कुत्ता बड़ा ढीठ था, वह घर के भीतर ही घुसने लगता है। तब यह जो युवक है वह डंडा पकड़कर कुत्ते को डराने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता फिर भी बहुत ढीठता के साथ घर के अंदर ही घुसने लगता है। तब यह युवक डंडा उठाकर उसे 2 डंडे मारता है। कुत्ता चिल्लाता हुआ वहां से चला जाता है। अब वह पूरी दिन प्रतीक्षा करता है, लेकिन साईं बाबा नहीं आते हैं। जब दोपहर हो जाती है और यह लगता है कि अब मस्जिद में जहाँ पर साईं बाबा रहते हैं वहां भी मैं अगर उनसे भेंट ना कर पाया तो फिर मैं आज तो भूखा ही रह जाऊंगा। यह सोचते हुए वे मस्जिद की ओर निकलता है। जब मस्जिद पहुंचता है तब वहां देखता है कि साईं बाबा अभी वहां भक्तों के साथ रमे हुए हैं और अपने प्रवचन या अपनी सारी बातें वहां रख रहे हैं, और भक्तजन उनके साथ उनके सानिध्य में है। यह देखकर वह थोड़ा सा रोष में आता है। वह वहां बैठता है, साईं बाबा के दर्शन करता है। अंत में साईं बाबा से भेंट करने कर जाऊंगा ही यह सोचकर वहां रुक जाता है। अब जब रुकता है तो जब साईं बाबा से उसकी भेंट होती है तब वह कहता है कि बाबा आप आए नहीं, मैं तो सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब साईं बाबा ने कहा, मैं आया तो था। तब युवक अचरज में पड़ता है कि कब साईं बाबा आप नहीं आए हैं? मैं तो पूरी दिन प्रतीक्षा करता रहा, मुझे अभी तक मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया है। अब पूरा दिन न निकल जाए यही सोचकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तब वह कहते हैं कि मैं आया भी था, तूने मुझे 2 डंडे भी मारे, देख मेरे पीठ पर अभी तक निशान होगा। तब यह युवक तुरंत लज्जित महसूस करता है और कहता है कि बाबा मुझे क्षमा कर देना। तभी वह कुत्ता कुछ विशेष आभा लिए हुए था। अब उसे आभास होता है कि वह कुत्ता कुछ विशेष प्रकार का ही था। ऐसा कुत्ता मैंने देखा नहीं था। लेकिन अक्सर हम यही गलती करते हैं, जब परिस्थिति हमारे पास होती है और हम उस चीज को नहीं पहचान पाते, उस गुरु को नहीं पहचान पाते, उस ईश्वर को नहीं पहचान पाते, लेकिन अब उसे आभास होता है कि हाँ वो कुत्ता कुछ विशेष प्रकार था। अब यह बोलता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, कल आप फिर आओ, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं कर पाऊंगा। तब साईं बाबा कहते हैं कि पहचान तो लेगा ना तू मुझे? तब यह कहते हैं कि हाँ मैं पहचान लूंगा। तब वह कहता है कि ठीक है। फिर वह दर्शन अब कर चुका रहता है, घर जाकर भोजन करता है। अगले दिन फिर अच्छे भोजन की व्यवस्था करता है और प्रतीक्षा करने लगता है। अब वह प्रतीक्षा कुत्ते की करता है कि गली में कोई कुत्ता दिख जाए, लेकिन उस दिन वहां पर कोई कुत्ता भी नजर नहीं आता है। ऐसे तो 2-4 कुत्ते दिख जाया करते थे, लेकिन अब प्रतीक्षा करते करते उसे कुत्ते तक भी नहीं दिखाई देते हैं।
अब वह प्रतीक्षा कर ही रहा होता है, तब एक भिखारी जिसको कोढ़ लगा हुआ था, उसके शरीर से बदबू आ रही थी, दुर्गंध फैल रहा था, कई जगह फोड़े हो चुके थे जिससे मवाद निकल रहा था, वह आकर वहां भीख मांगने लगता है और घर में घुसने की ही कोशिश करने लगता है। तब यह युवक उसे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम दूर जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अब वह मन में यह सोचता रहता है कि अभी अगर बाबा आ जाए और यह दुर्गंध वाला यह व्यक्ति है, इसकी बदबू से, इसके शरीर की बदबू से ही बाबा यहाँ से चले न जाएं। यह सोचकर वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह भिखारी घर के भीतर ही घुसने लगता है। तब यह उसे बहुत बुरी तरह से धुतकार कर वहां से उसको भगाता है। फिर प्रतीक्षा पे बैठता है। प्रतीक्षा लंबी हो जाती है, अभी भी साईं बाबा नहीं आते। फिर दोपहर का वक्त बीत चुका होता है। वह वापस मस्जिद पहुंचता है और देखता है बाबा अभी यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, यहाँ पे सारे भक्त उनके साथ में है। यह फिर क्रोध में आता है, मैंने तो पूरी दिन बाबा की भी और कुत्ते की भी प्रतीक्षा की, दोनों ही नहीं आए और ये यहाँ बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। तब यह फिर भेंट मुलाकात की प्रतीक्षा करता है कि सारे लोग चले जाएं, फिर मैं मुलाकात करके ही जाऊंगा। आज बाबा ने इस तरह से झूठ क्यों बोला। तब जब अंत में वह बाबा से भेंट करता है, तब बाबा से कहता है, बाबा आज आप नहीं आए, मैंने तो आपकी भी और कुत्ते की भी प्रतीक्षा की। तब बाबा कहते हैं कि बेटा मैं आया था, मेरे शरीर की दुर्गंध से तूने मुझे दूर भगा दिया। मैं तो वहां आया था, मैं तो घर में घुसने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मेरे शरीर से उठते दुर्गंध को तूने पहचान कर मुझे वहां से धुतकार दिया, यह सोचकर कि मैं कोई बहुत दरिद्र व्यक्ति हूँ, कोई बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। अब यह युवक बहुत लज्जित होता है और बाबा से कहता है कि बाबा अब यह गलती नहीं होगी, अब आप किसी भी रूप में आओगे मैं आपको पहचान ही लूंगा। तब बाबा कहते हैं कि बेटा तू मुझे नहीं पहचान पाएगा, तू मुझे समझ ही नहीं सका है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी, अक्सर हम अपने जीवन में जो धारणाएं बना लेते हैं और यह धारणाएं हमारे आसपास के लोगों द्वारा दी हुई होती हैं कि भगवान ऐसा होता है, ईश्वर ऐसे होते हैं, वह उसी रूप में आएंगे। हमने जो सुनी सुनाई व्याख्या, पढ़ी पढ़ाई व्याख्या अपने मन में बैठा ली है, उसी के अनुरूप ईश्वर को प्रतिरूप उसका मानते फिरते हैं, सोचते हैं कि ईश्वर उस रूप में आएगा और चमत्कार देगा। यह हमारी धारणा हमारे दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, ऐसी कई सारी चीजें मिलती हैं, मूल्यवान से मूल्यवान चीजें मिलती हैं जिसे आप पहचान नहीं पाते हैं। आप ध्यान साधना करते हैं, आप ऐसी चीजें करते हैं जिससे आपको अच्छी ऊर्जा मिलती है, आप उसे ईश्वर का रूप नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके मन में बैठी बिठाई धारणा ईश्वर ऐसा होता है, वह या तो शिव के रूप में होंगे, अल्लाह के रूप में होंगे, वह जीसस के रूप में होंगे, या नानक बाबा गुरु नानक साहब के रूप में होंगे। आपकी वह धारणा बैठी हुई है, जिसके कारण आपके प्रतिदिन के जीवन में ऐसी कई सारी चीजें हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी कई प्रकृति की चीजें हैं जिसे आप ईश्वर का रूप नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में हर किसी को ईश्वर का रूप दिया गया है। सनातनी पेड़ पौधे की भी पूजा करते हैं, सनातनी पत्थर की भी पूजा करते हैं, सनातनी मूर्ति की भी पूजा करते हैं, सनातनी गुरु की भी पूजा करते हैं, सनातनी प्रेम की भी पूजा करते हैं, सनातनी ईश्वर की भी पूजा करते हैं, सनातनी पहाड़ की भी पूजा करते हैं, सनातनी बादल की भी पूजा करते हैं। लेकिन यह सनातन धर्म आपके भीतर अब नहीं है। आप अब धर्म का आडंबर लेकर चलते हैं। धर्म अब केवल दिखावे की चीज हो गई है, और जिस अच्छी ऊर्जा के रूप में साईं बाबा का प्रवेश होता है, ईश्वर का प्रवेश होता है, आप उसे देख नहीं पाते हैं। हर वह ऊर्जा, हर वह चीज जो आपके जीवन में शुभता लाए, अच्छी चीजें लाए, आपके सेहत दे, आपको स्वास्थ्य दे, आपकी मानसिक स्थिति को अच्छी बनाए, वह ईश्वर तुल्य, वह ईश्वर ही है और उसे ही हम पूजा करते हैं। हम ऊर्जा को भी पूजा के रूप में देखते हैं। हम भैरव भैरवी की पूजा करते हैं जो ऊर्जा का ही एक प्रतिरूप है। हम भद्रकाली की पूजा करते हैं, हम वीरभद्र की पूजा करते हैं जो ऊर्जा का ही एक रूप है। लेकिन हमसे यह नहीं हो पाता। हम जो बैठी बैठाई धारणा के आधार पर चलते हैं और हमने हिंदू बना दिया है, हमने मुसलमान बना दिया है, हमने सिख बना दिया है, हमने ईसाई बना दिया है, और हम इसी पे लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं, यह श्रेष्ठ तो वह श्रेष्ठ। लेकिन प्रभु हर रूप में आ रहे हैं। वह हिंदू के रूप में भी आ रहे हैं, वह मुसलमान के रूप में भी आ रहे हैं, लेकिन यह हमारी योग्यता नहीं है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। यह साईं बाबा की कहानी आपको सिखाती है कि साईं बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं। केवल साईं बाबा का महिमा मंडन करके अगर आप किसी कुत्ते को दुत्कारेंगे, आप किसी भिखारी को दुत्कारेंगे, किसी
आपसे कम योग्यता वाले लोगों को धुतकारेंगे, आप घर में अपनी पत्नी को धुतकारेंगे, अपने बच्चों को धुतकारेंगे, तो क्या उससे साईं बाबा खुश होंगे? क्या कोई भी ईश्वर, क्या कोई भी प्रभु, क्या अल्लाह, क्या जीसस, क्या गुरु नानक साहब इससे खुश होंगे? कभी भी नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे आपकी मानवता बच सके, आपकी मानवता बाहर आ सके। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा।